नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बुंदेलखंड के लोक देवता लाला हरदौल की कहानी सुनाती हूँ। बुंदेलखंड में आज भी शादी विवाह के शुभ अवसर पर इनकी पूजा की जाती है। यहाँ तक कि इन्हें निमंत्रण देने के पश्चात ही आगे के कार्यक्रम किए जाते हैं। इनके नाम के गांव में चबूतरे बने होते हैं। प्लीज़ अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया नए लोग जरूर सब्सक्राइब करें। हरदौल ओरछा नरेश वीर सिंह देव बुंदेला के सबसे छोटे पुत्र थे। इनमें वीरता के चारों गुण मौजूद थे। वे युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर तथा दयावीर भी थे। तलवारबाजी में बड़े बड़े योद्धा उनसे कतराते थे। ओरछा के लोग हरदौल को बेहद प्रेम करते थे। सन 1627 में उनके पिता वीर सिंह देव की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात ओरछा की गद्दी उनके बड़े पुत्र जुझार सिंह को मिली। हरदौल को दीवान पद मिला। हरदौल को अपने पिता के से एरच ओयम बड़गांव की जागीर मिली थी। फूल गांव के बीचों बीच स्थित अपने महल से वे अपनी जागीर की देखभाल करते थे। कुंवरवाला राजा साहब की सबसे बड़ी रानी थी, जिसने हरदौल को मां की मृत्यु के बाद हरदौल का पुत्रवत पालन पोषण किया था। हरदौल भी कुंवरवाला को भौजी मां कहकर पुकारते थे। ओरछा बुंदेलखंड की राजधानी थी। राजा जुझार सिंह बड़े वीर और पराक्रमी योद्धा थे। दिल्ली का बादशाह भी उनका लोहा मानता था, परंतु शाहजहां ओरछा को बढ़ता चढ़ता नहीं देखना चाहता था। इसलिए वे ओरछा के विरुद्ध कोई न कोई चाल चलता रहता था। हमेशा वह राजकुमार हरदौल को नीचा दिखाने की सोचता रहता था, क्योंकि जब भी ओरछा में संकट आता तो उसका निपटारा हरदौल ही कर देते थे। बसंत उत्सव के लिए महल को दुल्हन की तरह सजाया गया था। इधर कुछ ही देर में उत्सव शुरू होने वाला था। थोड़ी देर बाद राजा ने पधार कर घोषणा की, समारोह शुरू किया जाए। उत्सव शुरू हुए कुछ ही समय बीता था कि एक सिपाही ने राजा को सूचना दी कि मुगल सेना ओरछा के किले की ओर बढ़ी चली आ रही है। यह सूचना पाते ही बुंदेल मैदान में आ डटे। देखते ही देखते परमवीर हरदौल ने अपनी रणकुशलता से मुगलों को एक पहर में ही भगा दिया। यह सूचना पाकर शाहजहां बौखला गया। शाहजहां ने अपने जासूस से हारने की वजह जानना चाही तो उसने बताया, राजा का भाई हरदौल और पन्ना का सरदार। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक हरदौल है हजूर। अब शाहजहां ने पंचहजारी हिदायत खां को हाजिर होने की आज्ञा दी। हिदायत खां ने पहुंचकर बादशाह को सलाम किया। शाहजहां ने कहा, मैं तुम्हें विशेष कार्य हेतु ओरछा भेजता हूँ। अब हिदायत खां शाहजहां का शाही दूत बनकर ओरछा के राजा से मिला। शाहजहां का पत्र राजा की सेवा में रखा गया। राजा ने दरबारियों से कहा, इस पत्र में बादशाह ने क्षमा मांगी है और हिदायत खां को शाही दूत बनाकर हमारे दरबार में भेजा है। अब क्या सातिर हिदायत खां ने अच्छे अच्छे काम करके राजा का हृदय जीतता जा रहा था। धीरे धीरे उसने राजा का विश्वास भी जीत लिया। फिर एक दिन उसने राजा से कहा, महाराज, ओरछा में एक खबर जरूर बहुत वैसी है, आपसे कैसे कहूँ। राजा ने कहा, निर्भय होकर कहो हिदायत खां। तो बोला, हजूर, छोटे सरकार और रानी माता के बीच मैंने कुछ गड़बड़ की बात सुनी है। क्या बकते हो हिदायत खां, रानी का चरित्र दूध सा पवित्र है। हजूर, माफ किया जाए। सरकार,
मैंने जैसा देखा सुना कह दिया। राजा ने क्रोध में आकर कहा, अगर झूठ निकला तो तुम्हारे 2 टुकड़े करवा दिए जाएंगे। उसने कहा, सरकार स्वयं छानबीन कर ले। मैं तो बार बार यही कहूंगा कि दोनों मिलकर आपको धोखा दे रहे हैं। हिदायत खां के बार बार कहने पर राजा को विश्वास हो गया कि यह ठीक कह रहा है। अब राजा परेशान हालत में आधी रात बीतने के बाद ओरछा पहुंचे और बिना किसी को सूचना दिए वे निवास पहुंच गए। उस समय रानी कुंवरवाला गहरी निद्रा में सोई हुई थी। नौकरानी ने जगाकर राजा के आने की सूचना रानी को दी। रानी घबराकर उठी, देखा तो राजा को सामने खड़ा पाया। राजा ने पूछा, हरदौल कहाँ है? अपने महल में होंगे महाराज। राजा ने तमतमाते स्वर में कहा, मैंने सुना है कि तुम हरदौल से मिलकर राज को पलटना चाहती हो। साहस करके रानी बोली, प्राणनाथ, किसी पापी ने आपके कान भर दिए हैं। मैं उसी तरह पवित्र हूँ जैसे आपका ओरछा राज, और हरदौल भी गंगा जल की तरह पवित्र है। रानी ने रोते हुए कहा, महाराज, मैं उन्हें पुत्र की तरह समझती हूँ और वे मुझे माता की तरह। राजा बोले, अगर भला चाहती हो तो अपनी सच्चाई की परीक्षा दो, तो फिर आप ही आज्ञा दें, मैं उसका पालन करूंगी। राजा बोले, हरदौल की कसम खाकर कहती हो? हाँ, हरदौल की कसम, मैं आपकी आज्ञा का पालन जरूर करूंगी। राजा ने कहा, तो तुम हरदौल को भोजन में विष मिलाकर दोगी। रानी रोकर कहने लगी, ओह, उस पवित्र बालक के लिए इतना बड़ा दंड, इतनी कठिन परीक्षा। राजा चीख पड़ा, हाँ, उसी बालक को जो तुम्हें भौजी माँ कहता है। हरदौल जब सुबह जागा तो उसे याद आया कि आज बसंत पंचमी है। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर बसंती कपड़े पहनकर राजा से मिलने महल पहुंचा तो पहरेदारों ने बताया कि राजा साहब सो रहे हैं। इसके बाद हरदौल रानी माँ से मिलने निवास की तरफ बढ़ा तो देखा कि उनका मुख उतरा हुआ है और उदास हैं। तो हरदौल ने पूछा, क्या बात भौजी माँ, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? कहा, ठीक हूँ तो हूँ। रानी ने अपने आप को स्वस्थ दिखाने की कोशिश की। महाराज के दर्शन करके आए लाला जी। बुंदेलखंड में भाभी देवर को लाला जी कहकर पुकारती है। हरदौल ने कहा, अभी नहीं, वो सो रहे थे, जागते ही दर्शन करने जाऊंगा। आज तो बसंत पंचमी है, महाराज से इनाम लूंगा और आपके हाथों से बनी खीर खाऊंगा। रानी ने कहा, पहले आप भोजन तो करो, खीर मैं स्वयं लाती हूँ। रानी ने धीरे से खीर हरदौल के सामने रखी। इसी समय रानी माँ के आंखों से आंसू निकलकर खीर के कटोरे में गिर पड़े। हरदौल ने कहा, भौजी माँ, आपकी आंखों में आंसू कैसे? क्या कारण है? वे रोते हुए बोली, लाला जी, इस कटोरे की खीर मत खाओ। पर क्यों? रानी ने कहा, कुछ नहीं, ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है। कैसी परीक्षा भौजी माँ? रानी कहने लगी, किसी ने राजा जी के कान भर दिए हैं, उनकी आज्ञा से मैं यह सब कर रही हूँ। खीर विषैली है। भौजी माँ, अगर राजा जी की ऐसी इच्छा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आज के बाद सारा बुंदेलखंड जान जाएगा कि आप सीता की तरह पवित्र हैं। इसके बाद हरदौल ने खीर का भरा कटोरा उठा लिया और खीर को पी गए। ऐसा माना जाता है कि मरणोपरांत लाला हरदौल अपनी बहन कुंजावती के हृदय से बुलाने पर अपनी भांजी की शादी में चिकट यानी कि मामा के द्वारा लाया गया उपहार लेकर आए थे और पूरा गांव देखता ही रह गया था। आज भी बुंदेलखंड में कहा जाता है, इनको निमंत्रण देने से विवाह में किसी प्रकार का विघ्न व्यवधान नहीं आता।
ना ही आंधी पानी बारिश होती है। धन्यवाद।